तो चले सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की, जहां कोटहा इलाके में एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। दरअसल बाइक सवार खेरवा बॉर्डर के पास निजी काम से जा रहा था, तभी बाइक में अचानक आग लग गई। बहरहाल हादसे में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये बाइक धू धू कर जल रही है। गनीमत रही कि यहाँ पर जान को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो उदयपुर में बर्निंग बाइक की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर सचिवालय में भीषण आग लगी है। वित्त विभाग के कमरे में ये आग लगी है। कमरा नंबर 5136 में ये आग लगी है। कमरे के अंदर रखे कंप्यूटर में आग लगी और शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर सचिवालय में आग लगी है। वित्त विभाग के कमरे में ये आग लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। कमरा नंबर 5136 में ये आग लगी और आग लगने के चलते कंप्यूटर जो है वो जलकर राख हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह बताई जा रही है, जिसके चलते ये आग लगी है। तो चलिए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही स्टैचू ऑफ यूनिटी से देश को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 से लेकर फ्रांस में चल रहे कट्टरता का जिक्र किया और दुनिया से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। मैं राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। 370 सरदार का सपना साकार। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। अयोध्या संस्कृति का विस्तार। दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। कट्टरता के खिलाफ अब आर पार। सोमनाथ के पुनर्निर्माण, सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था, उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा है। आज देश राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साक्षी बना है और भव्य राम मंदिर को बनते भी देख रहा है। एकता के सरदार, जिनके समतुल्य समूचे विश्व में निखुद। बिल्कुल राजपथ जैसा नजारा। ये तस्वीरें गुजरात के केवड़िया की है, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड की सलामी ली। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हुए। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। इससे पहले पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और देश के विकास का प्रण दोहराया। सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। विकास के साथ साथ पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती। उन्होंने भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया। भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है।
पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये भी तय है कि उनके निशाने पर चीन और पाकिस्तान है, जिनकी ओर से लगातार सीमा पर तनाव जारी है। लेकिन जब तक सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, तब तक देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। किसानों की बातें तो रोज होती है, चाहे सियासतदां हो या फिर समाज सेवी। सभी किसानों की जिंदगी को संवारने का वादा और दावा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना शोर मचाए काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही लोगों की एक टीम है फार्म कार्ट, जो किसानों को मॉडर्न बनाने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। किसान अतुल पाटीदार के ई प्लेटफॉर्म फार्म कार्ट के जरिए खेती के सामान जैसे खाद, बीज, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड आदि की होम डिलीवरी पा रहे। एक तो तारीफ, वो भी सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री के मुंह से, है ना सोने पर सुहागा। लेकिन जिस काम की वजह से ये शोहरत मिल रही है, वो सुपर से भी ऊपर वाला है, क्योंकि इस काम से अन्नदाता के लिए सामान उसके घर तक पहुंचेगा। जब तेजी से डिजिटल होते देश और दुनिया में हर तरीके का बाजार अब मोबाइल फोन पर मौजूद है। मस्तन आपको खाना चाहिए, घर बैठे आ जाएगा। आपको दवा चाहिए, घर बैठे आ जाएगी। मतलब ये कि सुई से लेकर जहाज तक से जुड़ी चीजें आपको घर बैठे मिल रही हैं। ऐसे में किसानी से जुड़ी चीजें भी घर तक क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? बस इसी काम का बीड़ा उठाया है फार्म कार्ट ने। ऑनलाइन किसान का मतलब है समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला किसान, नई तकनीक और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को अपने खेतों में इस्तेमाल करने वाला किसान। सिर्फ किसान नहीं, बल्कि एक स्मार्ट किसान या एग्रीप्रेन्योर। वो कहते हैं ना कि सोच बड़ी होनी चाहिए। कोरोना का दौर था और लॉकडाउन की पाबंदी में किसान परेशान थे कि इन हालात में वो क्या करें। किसानों की इस परेशानी को बड़वानी जिले के फार्म कार्ट डिपार्टमेंटल स्टोर ने महसूस किया और शुरू हो गई किसानों के लिए नए बाजार यानी फार्म कार्ट की कहानी। अतुल पाटीदार ने एक ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलप की जिससे किसान घर बैठे खेती के उपयोग का सामान ऑर्डर कर सके। अन्नदाताओं के लिए बने इस नए बाजार से अब तक 4000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और ये कारवां नई मंजिल के लिए निकल पड़ा है। मध्य भारत में किसानों तक पहुंचने के बाद अब हम पूरे भारत की ओर रुख कर रहे हैं। हर किसान को ऑनलाइन लाने का सपना बहुत ही जल्द साकार होने वाला है। फार्म कार्ट के जरिए किसानों को कम दर पर खाद, बीज और दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। इतना ही नहीं, खेती से जुड़ी नई किस्म की मशीनें भी यहाँ किराए पर उपलब्ध हैं। और प्रधानमंत्री से मिली तारीफ के बाद तो हौसला 7वें आसमान पर है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा उत्साहवर्धन ने फार्म कार्ट टीम में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मुझे यकीन है कि किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अब हम और भी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। ये महज एक शुरुआत है। जरूरत है इसे बड़े पैमाने पर ले जाने की, ताकि किसानों को नए जमाने से जोड़ा जाए और उसे भी मॉडर्न बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।